अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, लाइक फिजिक्स पढ़नी है, तो अगर MR सर से पढ़नी है तो यकीन 2.0 वाला बैच ले लो, उसमें से फिजिक्स MR सर से पढ़ो। ऐसा नहीं है टीचर्स गंदे हैं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं है पहली बात तो, बट हाँ वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस टीचर से समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है या उन्हें किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। मतलब तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी 2024 के लिए। एंड आई एम प्रेरणा भट्ट फ्रॉम उत्तराखंड। और मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि अभी तक तो आप लोगों ने प्लान कर लिया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या ड्रॉप नहीं लेना है या कुछ और करना है, क्योंकि मिड ऑफ मई चल रहा है अभी, तो अप्रॉक्स 10 दिन हो गए हैं शायद से नीट के पेपर दिए हुए, तो सबने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, मतलब मेरी तरह। ठीक है, किसी के कम आ रहे होंगे, किसी के ज़्यादा आ रहे होंगे। तो अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों को ड्रॉप लेना है नहीं लेना है ड्रॉप। और बहुत से लोग कन्फ्यूजन में भी होंगे कि संकल्प भारत से पढ़ें या PW से पढ़ें, किससे पढ़ें या और भी किसी चीज़ से या नेगेटिव वगैरह जो भी है, इन सब पे मैं बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ संकल्प भारत और PW पे बात करूँगी, क्योंकि मैं जो पिछले साल अपनी प्रिपरेशन करी थी वो मैंने PW से करी थी। सो मेरे लिए इस बार बहुत टफ हो रहा है कि मैं संकल्प भारत से पढ़ूँ या फिजिक्स वाले से पढ़ूँ, क्योंकि टीचर्स डिवाइड हो चुके हैं, राइट। सो बहुत मतलब ऐसा चीज़ मेरे साथ ही नहीं, बहुत बच्चों के साथ हो रही होगी कि किससे पढ़ें, टीचर्स डिवाइड हो गए। सो गाइज हम दोनों तरफ से ले सकते हैं बेनिफिट अपना, कि जो भी है जहाँ से भी मैं पढ़ना है सिलेक्टिव टीचर्स जो। सो मैं इस चीज़ के साथ आई हूँ कि मैंने जो पिछली बार बैच का लेक्चर लिया था वो मेनली इसकी वजह से लिया था, टीचर की वजह से, लाइक MD सर और तरुण सर की वजह से लिया था मैंने, क्योंकि मुझे बायोलॉजी उनसे ही पढ़नी थी। और फिज़िक्स जो मैं पढ़ती थी वो मैं मेनली MR सर से नहीं पढ़ती थी, मैं पढ़ती थी तमन्ना चौधरी मैम से, जो कि हैं अनएकेडमी में टीचर हैं। सो मैं उनसे पढ़ती थी, और इनऑर्गेनिक की तो मैंने पढ़ी नहीं थी, सो उस पर बात ही नहीं करता। ठीक, तो वैसे पंकज सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, बट मैंने पढ़ा नहीं था तो फिर मुझे इतना आइडिया नहीं उनका उन सर का। बाकी सर्वे सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं उनसे पढ़ूंगी। बाकी अभी मुझे पता नहीं कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है यार, फैमिली की प्रॉब्लम्स भी होती है, बाकी सी चीज़ें भी होती है, अपना अपना नहीं देख सकते ना। तो मुझे नहीं पता अभी मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी या क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी टाइम टू टाइम। बट अभी मुझे इस चीज़ पे डिस्कस करना था कि बहुत सारे सोच रहे होंगे कि संकल्प भारत लें या PW लें। सो गाइज अपने हिसाब से अपने टीचर्स लो। जैसे अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, लाइक फिजिक्स पढ़नी है, तो अगर MR सर से पढ़नी है तो यकीन 2.0 वाला बैच ले लो, उसमें से फिजिक्स MR सर से पढ़ो। ऐसा नहीं है टीचर्स गंदे हैं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं है पहली बात तो, बट हाँ वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस टीचर से समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है या उन्हें किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। मतलब होता है ना, मतलब अपना अपना होता है। तो अगर किसी को MR सर से फिजिक्स पढ़नी है या पंकज सर से केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़नी है, तो यकीन 2.0 वाला बैच ले सकते हैं, जो कि शुरू होने वाला है शायद 18 मई से। सो स्टार्टिंग में ही ले लेना और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यूशन में रखना, क्योंकि बीच में भी छोड़ोगे ना तो तुम्हारा नहीं होने वाला सिलेक्शन, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिस कर दी हमने तो हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, राइट। सो कंटिन्यूशन में पढ़ना। और संकल्प भारत का भी न्यूट्रॉन बैच रिलीज़ हो गया। सो वो शायद 17 मई से हो गया, पर उसकी 17 मई को ओरिएंटेशन है। सो मेनली क्लासेस उनकी 18 मई से, जिनको पढ़ना है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस में दोनों चीज़ें, संकल्प भारत हो चाहे फिजिक्स वाला, दोनों ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, आप दोनों भी ले सकते हो। अगर आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री पढ़नी है फिजिक्स वाला से और संकल्प भारत से सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, तो आप दोनों ले सकते हो यार। इसमें बहुत अफोर्डेबल बैच है, मतलब बहुत कम प्राइस में रखा उन्होंने। सो दोनों भी ले सकते हो, या फिर फिजिक्स वाला ही ले सकते हो तो फिर संकल्प भारत ही ले सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है टोटली कि आप क्या लेना चाहते हो, किन टीचरों से पढ़ना चाहते हैं। मेनली टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से टीचर आपको लेने हैं अपने पढ़ने के लिए, मतलब जिनसे आपको अच्छे समझ में आता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि एक बार पढ़ाई शुरू हो गई तो वो कब ख़त्म हुई कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। तो आराम से अपने टीचर्स सेलेक्ट करना। और रही बात उस चीज़ की कि दोनों लें या एक लें, तो आप दोनों भी ले सकते हो। दोनों की क्लासेस, एक की 17 मई से शुरू हो गई और एक फिजिक्स वाले की 18 मई से शुरू होगी। सो गाइज़ आप दोनों ही बैच को ज्वाइन कर लेना। अगर जिसको टीचर्स की वजह से जिसको ऐसा प्रॉब्लम हो रही कि अरे यार 2 टीचर्स उधर हैं 2 टीचर्स उधर हैं तो क्या करें, सो आप दोनों ही बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मुझे पता ही नहीं यार मुझे भी करना है क्या लिटरली। मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ मैं करूँ एक पर और फिर नीट की तैयारी करूँ, बट यार कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी फेस हो रही हैं, तो मुझे नहीं पता अभी मैं करूँगी। 1-2 दिन में आपको मैं बता दूँगी कि मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन या नहीं कर रही हूँ। बाकी इतना ही बोलना था आपसे कि टीचर्स की वजह से अपना वो मत करना कि
दो टीचर्स की तरह कि कौन सा बैच लें, तो दोनों ही ले लो। अगर आपको एमआर सर से फिजिक्स पढ़नी है, ऑर्गेनिक वगैरह पंकज सर जो भी पढ़ाते हैं उनसे केमिस्ट्री पढ़नी है, बाकी सर्वेश सर तो हैं ही संकल्प भारत में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, और बॉटनी और जोलॉजी भी है। सो आप दोनों ही बैच ले लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। मतलब वैसे भी हम फालतू फिजूल खर्चे तो करते ही हैं ना हम बच्चे। सो 2 बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। सो गाइज ऑल द बेस्ट अपनी 2024 की प्रिपरेशन के लिए। आई होप थोड़ा सा ही सही आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी तब तक मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।